मित्रों, कहा जाता है कि सच्चे मन से किया हुआ काम कभी बेकार नहीं जाता। आज उसी का प्रतिफल है नितिन नवीन का नवीन युग का शुरू होना भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर। और आज का परिदृश्य और आज का वीडियो बड़ा अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरह से नितिन नवीन की ताजपोशी दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में किया गया, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री इस मैसेज को पूर्णतः अपने रूप में छोड़ दिए हैं कि अब नितिन नवीन को ना कोई हल्के मिलेगा बल्कि पूरे देश भारीपन मिलेगा। और भारीपन थोड़ा मोड़ा नहीं, आदरणीय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी, ये संबोधन होगा। और प्रधानमंत्री ने बता दिया कि ही इज माई बॉस। ये पार्टी के विषय को आती है तब माननीय नितिन नवीन जी, मैं कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। नितिन नवीन मेरे बॉस हैं, मैं उनका एक साधारण कार्यकर्ता हूं, चाहे हम क्यों न प्रधानमंत्री ही। क्योंकि संगठन ही महत्वपूर्ण होता है, संगठन ही सब कुछ होता है। और वो पार्टी कार्यालय ही सेवा तीर्थ स्थल है, जहां से सेवा करते करते तीर्थ स्थल तक मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। यानी मंत्री पद तक जाते हैं, मंत्री पद पाते हैं, बड़े बड़े पदों पर बैठते हैं। ये तमाम सब कुछ प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में बता दिया। और सबका अब सीआर लिखने की जिम्मेवारी नितिन नवीन की हो गई। जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, चाहे अमित शाह हो, राजनाथ सिंह हो, भाजपा के जो भी कद्दावर नेता हैं, तो बिहार भाजपा के लोग जो लोग हल्के में ले रहा था, कोई गाल छू रहा था, कोई नवीन जी कह रहा था, कोई नितिन कह रहा था, कोई कह रहा था नितिन अध्यक्ष बन गए क्या, इस तरह से एयरपोर्ट पर बातें सुनने को मिलती थी। लेकिन कहीं ना कहीं आज प्रधानमंत्री ने वो मैसेज सबके सामने क्लियर कर दिया है कि अब नितिन नवीन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी हो गए हैं। और नितिन नवीन जी के मेहनत, उनका कार्यकर्ताओं के साथ मिलन, कैसे कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर कैसे संघर्षों के साथ आगे बढ़े, पिता की राजनीतिक विरासत मिली, उस विरासत की राजनीति को चमकाने के साथ साथ न सिर्फ सदैव काम करते करते आगे बढ़े, बल्कि भाजपा यह भी बताती है कि कार्यकर्ताओं की पार्टी भाजपा है। और अगर आप काम करेंगे तो आप कहीं भी रहेंगे, आपको सूक्ष्म जो कैमरा है वो आपको पार्टी नेतृत्व कहीं ना कहीं से आपको देख लेती है और वहाँ पे काम करने का आपको अवसर मिलता है। एक ऐसा वहाँ पे ड्रोन कैमरे लगे हुए हैं जिससे हर पार्टी कार्यकर्ताओं को देखा जाता है कि कौन किस रूप में कैसे काम करता है, और उसी के बाद उसकी ताजपोशी भी उसी के अनुसार की जाती है। देश में कोई नहीं सोचा होगा कि नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। हालांकि 4-5 नामों की चर्चा थी, क्योंकि जन जी की चर्चा पूरे नेपाल से लेकर के पूरे विश्व भर में होती है। और कई प्रदेश, कई देश और कई यूँ कहें तो देश इससे घिरे रहे हंगामा आंदोलन को लेकर। उन सभी चीज़ों को भांपते हुए भाजपा ने नितिन नवीन जैन जी को प्रभार दिया है। अब उनकी जिम्मेवारी है कि 5 राज्यों में बीजेपी का कमल खिला है, जो सबसे बड़ा प्रमुख राज्य है बंगाल, तमिलनाडु, केरला, असम, इन सभी राज्यों में आने वाली जो विधानसभा चुनाव है उसमें कमल खिलावे और पार्टी को बूथ स्तर तक जो पहुंचा उसको और मजबूत करते हुए देश भर में कांग्रेस मुक्त भारत का जो नारा है प्रधानमंत्री का, उसको बुलंद करते हुए झंडा गाड़े, यही अब उसकी ख्वाहिश है। ऐसे में नितिन नवीन का आज का अध्यक्षीय भाषण, उनका बातचीत, उनका बोलचाल, उनकी शैली, सब कुछ बता रहा था कि अब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर कुर्सी पर विराजमान है। और उसी रूप में उन्होंने बात भी किया, कार्यकर्ताओं को संबोधन भी किया, कैसे कार्यकर्ताओं को तीर्थस्थल बताते हुए जो पार्टी कार्यालय होता है, और साथ साथ प्रधानमंत्री जी और तमाम राष्ट्रीय अध्यक्षों को याद करते हुए उनके कामों को गिनाते हुए आगे बढ़ने की उन्होंने ख्वाहिश और मंशा जताई। अब नितिन नवीन को साबित करने की बारी है, क्योंकि सर पे बंगाल के चुनाव हैं। ऐसे में सब कुछ साबित करना नितिन नवीन को ही है। अब तक संगठन स्तर से लेकर सरकार से लेकर के अन्य प्रदेशों में जो काम उनको दिया गया वो काम बखूबी रूप से किए हैं। उसी का ये परिणाम है कि दिल्ली के राष्ट्रीय अध्यक्ष के कुर्सी पर उन्हें बिठाया गया है। अब देखना होगा कि नितिन नवीन कैसे इसको साधते हैं। आज की तस्वीर में जो देखिए, जब प्रधानमंत्री जब कुर्सी पर बिठाते हैं, फूल माला से उनका स्वागत करते हैं, मिठाई खिलाते हैं, ये तमाम तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कह रही है। और सबको ये बता दिया कि अनुशासनहीनता नहीं चलेगी, अनुशासन रहेगा और सब सम्मान के साथ नितिन जी को नाम लेंगे। और नितिन जी भारी भरकम पद, आज से उनका लाव लश्कर के साथ पूरे प्रोटोकॉल के साथ सुरक्षा व्यवस्था से लेकर तमाम चीज़ें, रहने से लेकर आवास से लेकर सब कुछ मुहैया करा दी गई
चाहिए। अब आगे के प्रदर्शन बीजेपी नितिन नवीन के कंधों पे है और उससे बीजेपी को कैसे आगे बढ़ाएंगे, कैसे कांग्रेस मुक्त भारत बनाने के लिए अग्रसर होंगे, ये सब कुछ देखने वाली बात होगी। आने वाले विधानसभा चुनाव और बंगाल के चुनाव में सब कुछ नितिन नवीन को साबित करना होगा। इसके लिए लगातार उनको प्रयास करते रहना होगा। कार्यकर्ता उनके साथ हैं, नेता उनके साथ हैं। आगे क्या होगा देखते रहिए। फिर अब ताजपोशी की जो ये सुर्ख और जो एक खूबसूरत फूल एक गुलदस्ता है वो आगे भी बढ़ते रहे, ये देखने वाली बात है। धन्यवाद।